तो इंडिया गठबंधन की महाबैठक, जिसके बाद जवाब मिलने की बजाय सवाल कुछ और सामने खड़े हो गए और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और उनसे समझते हैं कि हार जीत अपनी जगह, लेकिन 24 की लड़ाई में इंडिया गठबंधन टक्कर देता हुआ नजर आए, इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या करना जरूरी? रोमाना जी, इस इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी कांग्रेस है और सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। मजबूत कड़ी इस दृष्टि से कि ऊपर से नीचे तक, ईस्ट टू वेस्ट तक कांग्रेस का एक वोट बैंक है जिसका आधार है, जहां पर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर है। कमजोर कड़ी इसलिए क्योंकि वो 17 राज्यों में जीरो पर रही 2019 में, और 190 वो सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी से उसका सीधा मुकाबला रहा, वहां स्ट्राइक रेट बीजेपी की 91% है। तो अगर कांग्रेस ठीक से परफॉर्म नहीं करेगी तो इस गठबंधन का कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल जितने उसके साथ हैं वो सब मजबूत दल हैं और वो मुझे लगता है अपने आप में सस्टेन कर पाएंगे। अब उत्तर प्रदेश जैसा जिक्र आपने किया, 80 सीटों वाला है, वहाँ पर राहुल गांधी जी 2019 के बाद नहीं गए और प्रियंका जी जो महासचिव थी 2022 के बाद नहीं गई। शायद उन्हें याद ही नहीं कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य उनके पास है। तो अगर ये गठबंधन में क्षेत्रीय दल भी ठीक से कर लें तब भी कुछ नहीं होगा, जब तक कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस को ठीक नहीं करे। लेकिन अभय जी की बात से मैं सहमत हूं कि के शर्मा साहब को, बीजेपी को 2004 को भी याद रखना चाहिए और शेख सादी की इस बात को भी याद रखना चाहिए कि अगर चिड़िया एका कर लें तो शेर की खाल खींच सकते हैं। ओह, ये तो आपने के शर्मा जी के लिए एक बड़ी ऐसी मिसाल याद दिला दी है जिसका वो जवाब जरूर देना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले अभय दुबे जी के पास चलते हैं हम। अभय जी, जिसका जिक्र विजय जी कर रहे थे कि दारोमदार पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही आकर टिकता है। रोमाना जी, ये अहंकार हम में नहीं है। इंडिया गठबंधन के सारे ही दलों ने एक मत होकर ये निर्णय लिया है कि हम हर संभव कोशिश करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में सीट शेयरिंग हो। जहां सीट शेयरिंग नहीं होगी वहां अलग अलग लड़ेंगे। सर, आप अहंकार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात ही हो रही थी दारोमदार और जिम्मेदारी लीजिए। अब वही लेती हुई कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही है। शर्मा जी, नहीं, मैं बीजेपी त्रिवेदी जी के बात से जो है, जो उन्होंने कहावत कही, भारतीय जनता पार्टी को अगर तकलीफ नहीं होती, जो कहावत उन्होंने, रोमाना जी आप ऐसे मत कराइए ना, अब मेरा विषय जब बोलने का, जो विजय जी ने जो बात कही वो कहावत बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर विजय जी, उसमें नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत एक होना चाहिए। यहां हैसियत बचा के यदि हर चिड़िया अपनी हैसियत दूसरों पर दिखाने लगे तो एका नहीं होता है। और नीयत यदि ये है कि भ्रष्टाचारी और ये अपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा करनी है तो भी एका नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको कहा कि इनका जो मेन दर्द है, मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हर जो है दल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और एक दूसरे को पर अपनी हैसियत दिखा रहा है। समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना दिलचस्प होगा 2024 तक इंडिया गठबंधन क्या स्वरूप ले पाता है और किस मजबूती के साथ एनडीए को टक्कर दे पाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।